हे एक्शन फैंस, सोचो जरा, एक वीरान रेगिस्तान में लाल चट्टानों के ऊपर सूरज ढल रहा है। परछाइयां लंबी होती जा रही हैं। हवा धूल के भंवर से भरी है, जिसमें गोलियों की तड़तड़ाहट और हेलीकॉप्टरों के घूमने की आवाज गूंज रही है। मिलिट्री ने ब्रूस बैनर को चारों तरफ से घेर लिया था, पर ब्रूस वो कहीं नहीं मिला। और फिर आता है हल्क। उसका विशाल हरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। हर दहाड़ से धरती पर झटके लग रहे थे। बख्तरबंद गाड़ियां खिलौने की कारों की तरह बिखरी पड़ी थीं। ऊपर 3 अटैक हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे थे, गोलियों की बारिश कर रहे थे। ऐसी गोलियां जो हल्क की चमड़ी से बारिश की बूंदों की तरह टकराकर उछल जाती थीं, लेकिन उसे रोकने की बजाय उन्होंने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। एक चॉपर नीचे उतरने की हिम्मत करता है, सबसे बड़ा, मिसाइलों से लैस। पायलट को लगा कि वह पहुंच से बाहर है, लेकिन उसने हल्क की कच्ची ताकत, उसके शुद्ध गुस्से को कम आंका। जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब आया, हल्क ने ऊपर देखा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने खुद को तैयार किया। उसके पैरों के नीचे जमीन फट रही थी। एक पल की खामोशी, एक सांस रोक देने वाला ठहराव, और फिर एक धरती को हिला देने वाली छलांग। हल्क आसमान में उछला, एक हरा मिसाइल। इससे पहले कि पायलट रिएक्ट कर पाता, हल्क के हाथ टेल बूम पर जकड़ गए थे। दबाव में धातु चीख उठी। हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया। उसके ब्लेड तेजी से घूम रहे थे। पायलट कंट्रोल के लिए जूझ रहा था, लेकिन हल्क की ताकत के आगे मशीन बेबस थी। वे नीचे आ गिरे। धूल का बवंडर उठा जब हल्क जमीन पर गिरा। हेलीकॉप्टर अभी भी उसकी पकड़ में था। रोटरों से भी तेज दहाड़ के साथ हल्क ने उस विशाल मशीन को अपने सिर के ऊपर घुमाया। मांसपेशियां तन गईं, गोल गोल गति पकड़ते हुए। फिर उसने उसे फेंक दिया। चॉपर आसमान में उड़ता हुआ एक टूटे हुए खिलौने की तरह। वह रेगिस्तान में मीलों दूर तक उड़ता गया, एक दूर की चट्टान से जा टकराया। क्षितिज पर एक धमाका हुआ। आग का एक मशरूम बादल ऊंचा उठ गया। बचे हुए हेलीकॉप्टर इस नजारे को देखकर पीछे हट गए। वे जानते थे, वे प्रकृति की एक ताकत के खिलाफ थे। हल्क ने जलते हुए मलबे को देखा, एक गहरी सांस छोड़ी और एक जबरदस्त छलांग के साथ अंधेरे रेगिस्तान में गायब हो गया। अपने पीछे केवल तबाही और खामोशी छोड़ गया।